औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह से जल्ल जलालुहू सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट्स, 7th क्लास की मैथ के साथ एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हो चुकी हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है लेक्चर नंबर 3 के अंदर रीड किया था एक्सरसाइज 1.1। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ लेक्चर नंबर 4 को करने लगे हैं स्टार्ट। बुक का पेज नंबर जो है 6 है, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि इसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के मुतालिक जो है पूछा गया है। जी इसमें हाँ आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पहले नंबर पे हमें नज़र आ रही है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक हो गया। नंबर 2 पे हम लोग रीड करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। नंबर 3 पे हम लोग देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस किसे कहा जाता है। नंबर 4 पे जो है हमारे पास आ जाता है यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है। और उसके बाद नंबर 5 पे जो है लाइक फ्रैक्शन, और नंबर 6 पे जो है अनलाइक फ्रैक्शंस को रीड करेंगे, और नंबर 7 पे जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हम सीखेंगे कि ये जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं ये कैसे जो है हल की जाती हैं, कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। जी चले चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप तमाम दोस्त अहबाब जो इस चैनल पे नए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आइंदा के तमाम लेक्चर्स तमाम वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो हम लोग जो है रीड कर चुके कि हमारे पास जो है 7 टाइप्स की जो है फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शन किसको बोला जाता है बच्चों, यानी ऐसी रकम जो ओवर की शेप में लिखी जाए, जो बटे की सूरत में लिखी जाए, जो है हम लोग कहते हैं कि 1/6 लिखें या 2/6, इस तरह की जो है तमाम कसरें जो है फ्रैक्शंस कहलाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास यहाँ पे हम रीड कर लेते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं। उर्दू में इसको बोला जाता है वाजिब कसर, ठीक है। तो फ्रैक्शंस इन विच वी नोमिनेटर इज़ लेस देन द डिनोमिनेटर। यहाँ पे डियर स्टूडेंट बात की जा रही है कि इसके अंदर क्या होता है, जो नोमिनेटर होता है वो क्या होता है, वो लेस होता है। क्या होता है, लेस होता है, छोटा होता है। किससे, डिनोमिनेटर नंबर से, ठीक है, डिनोमिनेटर से। तो उस फ्रैक्शन को क्या बोला जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। बात क्लियर होगी। अब इसमें नोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, ये नीचे चल के देख लेते हैं। और इस द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज, हमेशा क्या होती है, इसकी 1 होती है। बात क्लियर हो रही है। जी अब इसमें एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट इसमें बात आई थी नोमिनेटर की और डिनोमिनेटर की। देखें जी यहाँ पे जो है ये आप लोगों को एक नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है 1/6, ठीक हो गया। इसमें प्यारे बच्चों जो ऊपर वाली रकम होती है यानी 1 आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, नोमिनेटर, ठीक है, जिसको उर्दू में बोला जाता है शुमार कुनिंदा, यानी जिसको गिना जा सकता है, काउंट किया जाता है, ठीक। और इसके बाद नीचे वाला नंबर जो है वो हमें नज़र आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है, जिसको उर्दू में कहा जाता है मुखरिज कुनिंदा। जी इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। वो कहता है जी अ होल पिज़्ज़ा इज़ डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, उसके कितने पीस किए गए हैं, 6 पीस किए गए हैं, ठीक है, ये आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। कहते हैं अगर इसमें से हम क्या करते हैं, हेयर 1 पीस ऑफ पिज़्ज़ा इज़ रिप्रेजेंटेड 1/6, इसमें से अगर हम जो है एक पीस को ले लेते हैं, किसके, पिज़्ज़ा के, तो वो किस चीज़ की नुमाइंदगी करता है, रिप्रेजेंट किसको करता है, 1/6। क्योंकि एक हमने ले लिया तो टोटल कितनी है, 6 हो गए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/6 या 1/6, या इसको उर्दू में बोला जाता है 1/6। क्लियर हो गया। इस तरह से जो है हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब यहाँ पे बात एक और आ रही है, ठीक है, चूँकि हमने प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या पढ़ा है, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर हमने पढ़ा है कि नोमिनेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर, कि इसमें जो नोमिनेटर है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वो छोटा होता है नीचे वाले हिस्से से। यहाँ पे जो है हमें नज़र आ रहा है 1/6 है, ठीक है। अब नीचे ऊपर वाला हिस्सा क्या है, नोमिनेटर, तो नोमिनेटर क्या हो गया, छोटा, और डिनोमिनेटर देखें बड़ा हिस्सा है। तो इस तरह से जो है हम क्या
क्या कहते हैं कि 1/6 जो हमने लिखा कि ऊपर जो है हमारे पास स्मॉल नंबर आता है और नीचे जो है हमारे पास ग्रेटर नंबर आ जाता है। तो इस तरह का जो भी नंबर लिखा हुआ हमें नज़र आएगा हम फौरी क्या कहेंगे कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, वाजिब कसर है। ठीक हो गया। इसकी कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। देखें जी हमारे पास जो है 1/2, 5/6, 7/9 एट्सेट्रा, यानी इस तरह की देखें कि पहली रकम में देखें 1/2, ऊपर जो है स्मॉल अमाउंट है, नीचे जो है ज़्यादा अमाउंट है। उसके बाद जो है 5 जो है लेस है, 6 ग्रेटर है, 7 लेस है, 9 ग्रेटर है। तो ये इस तरह के तमाम नंबर्स क्या कहलाएंगे, ये सब के सब जो है प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अब इसमें देखेंगे उसने दिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोला जाता है, गैर वाजिब कसर को। इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैज़ अ नोमिनेटर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। अब इसमें डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है, जो नोमिनेटर होता है वो ग्रेटर होता है, वो हिस्सा क्या होता है, बड़ा होता है। किससे, डिनोमिनेटर से, जो नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है, यानी हम क्या कहेंगे, जो शुमार कुनिंदा है वो ग्रेटर होगा और जो मुखरिज कुनिंदा है नीचे वाला हिस्सा है वो क्या होगा, वो छोटा हिस्सा होगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल्स में देख लेते हैं कि 7 क्या है जी 5, फिर 8/3, फिर 5/2। ठीक हो गया। ये तीनों एग्जांपल्स के अंदर ज़रा गौर करें। इन तीनों एग्जांपल्स में क्या है, ऊपर वाले जो हिस्से हैं उनको क्या बोला गया है, नोमिनेटर बोला गया। वो सब के सब क्या हैं, नोमिनेटर आर द ग्रेटर नंबर्स। ठीक हो गया। और जो नीचे वाले हिस्से हैं 5, 3, 2, इन सारों नंबर्स को क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर। और ये सब के सब क्या हैं, स्मॉल नंबर्स हैं, ये छोटे नंबर्स हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। नोट, अब यहाँ पे जो एक ख़ास बात है, क्या ख़ास बात है, वो कहते हैं एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो गैर वाजिब कसर है, इज़ ऑलवेज क्या होती है, वो ग्रेटर देन या इक्वल होती है किसके, 1 के। ये आप लोगों ने अपने माइंड में सेटल कर लेना है। अब उसके बाद बात आ जाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर समटाइम्स कॉल्ड द टॉप हैवी नंबर्स। बाज़ औक़ात जो है इस गैर वाजिब फ्रैक्शन को हम क्या नाम दे देते हैं, टॉप हैवी नंबर्स का नाम भी दे देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। तो अब बारी आ जाती है मिक्स्ड फ्रैक्शंस की, कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं। अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अ होल नंबर। जी, इसमें जो है वो कहता है कॉम्बिनेशन है, मजमुआ है, इकट्ठा किया जाता है। किसको, नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन को। प्रॉपर फ्रैक्शन हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं डेफिनेशन नंबर 1 के अंदर। उसमें क्या पढ़ा था, जो नोमिनेटर होता है वो स्मॉल नंबर होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा हिस्सा होता है। यानी ऊपर छोटा हिस्सा होता है और नीचे बड़ा हिस्सा होता है। तो वो कौन सा नंबर कहलाता है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन। और फिर इसमें क्या कहते हैं, एंड होल नंबर, और इसके अंदर क्या होते हैं, मुकम्मल आदाद भी शामिल होते हैं। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल्स, अब एग्जाम्पल में जो है इस चीज़ को हम हाईलाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई इसमें जो है वो क्या कह रहा है और किस तरह से जो है ये नंबर्स बन रही हैं। सबसे पहले जो है आप लोग ये नोटिफाई करो डियर स्टूडेंट कि इसके अंदर जो है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पे ज़रा गौर करो, 3/3 होल 1/2। ठीक है। सबसे पहली बात है कि इसको हम पढ़ेंगे कैसे। याद रखें, जो साइड वाला नंबर है, यानी ये जो 3 नंबर हमें नज़र आ रहा है, या ये हमें जो है 2 नंबर हमारे पास है, इसके अंदर जो है जो साइड वाला नंबर होता है उस नंबर को हम जो है क्या कहते हैं, किस तरह पढ़ते हैं, इसे पढ़ेंगे 2 होल। ठीक है। ये जो है हमारे पास नंबर है, ये होल नंबर कहलाता है। ठीक हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या आ जाता है, 3/5। अब ये कौन सा नंबर है, ये हमारे पास जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब जब हम इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, जब हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर ये जो है ये किस चीज़ को जाहिर करता है, ये कॉम्बिनेशन को जाहिर करता है। ठीक हो गया। और ये जब हमारे पास टोटल हो जाता है कंप्लीट नंबर, क्या बन जाता है, एक कंप्लीट नंबर बन जाता है। तो फिर जो है फिर हम इसको किसका नाम दे देते हैं भाई, फिर हम जो है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन का नाम दे देते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर होल नंबर भी आ गया है, इसके अंदर प्रॉपर फ्रैक्शन भी आ गई है, और इसको हमने कर लिया इकट्ठा। जैसे ही इकट्ठा किया तो हमारे पास ये क्या बन गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो है, जैसे कि मैंने नीचे जो है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, 3 होल 1/2 इज़ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन किया है, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। वेयर 3 यानी ये जो 3 नंबर है, ठीक है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आप लोगों को,
ये नंबर जो है क्या नंबर कहलाएगा, होल नंबर। एंड द 1/2, और ये जो 1/2 है इज अ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है। एंड टुगेदर, जब हम इसको कर लेते हैं इकट्ठा, ये सारे को क्या कर लेते हैं हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो क्या कहता है, वो कहता है दे फॉर्म, ये बना देता है दिस सब टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन की जो है छोटी टाइप बना देता है। क्लियर हो गया। इस तरह से जो है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट रीडिंग कर लेते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट फ्रैक्शन। अब ये यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, यूनिट बोला जाता है 1 को, ठीक है। अब यूनिट फ्रैक्शन इज़ 1 पार्ट, ये जो है एक पार्ट होता है ऑफ अ होल नंबर, किसका, होल नंबर का। हेयर द नोमिनेटर, इसमें क्या है, जो नोमिनेटर है इज़ ऑलवेज 1, हमेशा इसमें नोमिनेटर ऊपर वाला जो हिस्सा है वो एक ही रहेगा, यूनिट ही रहेगा। एंड द डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला हिस्सा होता है, मुखरिज कुनिंदा होता है, कैन बी एनी होल नंबर, वो कोई भी नंबर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, एनीवन, कोई भी नंबर हो सकता है। तो वो कौन सा नंबर कहलाएगा, यूनिट, यानी हमारे पास जो है यूनिट फ्रैक्शन बन जाएगी। अब एग्जांपल्स में चल के देख लेते हैं। देखें जी, मेरे पास पहले जो है नंबर नज़र आ रहा है 1/5, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे हम देखते हैं 1/3, तीसरे नंबर पे 1/9, फिर है 1/100। इस तरह से कोई भी अमाउंट आ जाए, कोई भी फ्रैक्शन आ जाए, लेकिन ऊपर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे कि इन सारों के नंबर्स के ऊपर हम देखते हैं क्या आ रहा है, 1 1, ठीक है, और नीचे कोई भी नंबर हो, तो ये कौन सा नंबर कहलाएगा, कौन सी फ्रैक्शन कहलाएगी, ये यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद चलते हैं जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, वो कहता है जी लाइक फ्रैक्शंस, कि लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, द ग्रुप ऑफ 2 आर मोर फ्रैक्शन। इसके अंदर क्या कह रहा है, इसमें कोई सी 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस कसरें हो सकती हैं दैट हैव एग्जैक्टली द सेम डिनोमिनेटर। इसमें क्या बात आ रही है, सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए। अब सेम डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे वाली रकम है, जो नीचे वाला पॉइंट है, वो सबका क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो वो कौन सी फ्रैक्शन कहलाएगी, वो लाइक फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 1/5, 2/5, 9/5, एनीवन, कोई नंबर यानी ऊपर आ जाता है, होल नंबर कोई भी हो, हमें से कुछ नहीं लेना देना। और लेकिन नीचे जो है क्या आ रहा है, 5, यानी सेम नंबर आना चाहिए, तो वो कौन सा नंबर कहलाएगा, कौन सी फ्रैक्शन कहलाएगी, लाइक फ्रैक्शन कहलाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट है जी हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन, कि अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं, कौन सी कसरें होती हैं जी। इसमें हम लोग रीड कर लेते हैं। वो कहते हैं जी फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, क्या कह रहा है यहाँ पे, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हों, नीचे जो है उसके मुख्तलिफ मुखरिज कुनिंदा हों, आर कॉल्ड द अनलाइक फ्रैक्शंस। कौन सी फ्रैक्शंस कहलाएंगी, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगी। जैसे कि एग्जांपल के अंदर है हमारे पास, मैं कहता हूँ 2/5 है, 1/3 है, 6/67 हो गया। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो है नीचे एनीवन, कोई भी नंबर आ रहा है, लेकिन मुख्तलिफ सब एक दूसरे से डिफरेंट आ रही हैं, तो ये कौन सी फ्रैक्शंस कहलाएंगी, ये अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगी। इज इट क्लियर जी। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का। अब ये इक्विवेलेंट जैसे कि नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, यानी बराबर की कसर, मसावी कसर। अब इसमें जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस, ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं मसावी फ्रैक्शंस, कसरें दैट रिप्रेजेंट, जो शो करती हैं द सेम वैल्यू। कौन सी वैल्यू, सेम वैल्यू। कहाँ पे, इवन थो दे लुक डिफरेंट, बेशक वो देखने में नज़र इस तरह से आती हैं, बट क्या होती हैं, वो इवन में दी गई होती हैं। लाइक एज, जैसे कि मैं कहता हूँ मेरे पास एक फ्रैक्शन है, कौन सी फ्रैक्शन है, 2/6, ठीक हो गया। अब इसको जो है हम कैसे हल करेंगे, वो कहता है ये होगी, और दूसरी हमारे पास कौन सी है फ्रैक्शन, 1/3। अब इनका आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। किस तरह से आता है सेम, यानी मज़ीद ये लोएस्ट फॉर्म में ना आ सके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी सोल्यूशन, ठीक है, मेरे पास ये सोल्यूशन है, मैंने यहाँ पे उठाई इस रकम को जो है लिख दिया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाली को क्या लिखा मैंने, 2/6 लिखा, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने जो है क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई किया, ठीक है। ये ऊपर वाले 2 को इस
नीचे वाले 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे चल के देखें कि इसके इक्वल में मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 नोमिनेटर में, ठीक है। तो अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 2 3 6 आ गया, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इस 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 6 1 6 आ गया। अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सेम वैल्यू आ गई, तो डेफिनेशन में क्या कहा उसने, सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करो, तो यहाँ पे सेम वैल्यू आ चुकी है। इज इट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे है मैंने 100 लिख दिया, 2/6 जो है और 1/3 आर द इक्विलेंट फ्रैक्शंस, ये क्या हो गई, ये इक्विलेंट फ्रैक्शंस हो चुकी हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। इस तरह से जो हमने इसकी जो मसावी यानी हमारे पास फ्रैक्शन थी वो हमने क्लियर की। तो इस तरह से जो है ये आज का टॉपिक हमारा था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के मुतालिक। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।